हरे कृष्णा एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और आपका स्वागत है द हीलिंग मून चैनल में। आज मैं आपके साथ में अपनी वृंदावन यात्रा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको उस प्राचीन स्थल के दर्शन करवाने वाली हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ था। इस कथा का वर्णन विविध पुराणों में हुआ है, तो आज मैं आपको उसी स्थान के दर्शन करवाने वाली हूँ। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अब लेकर चलती हूँ उस प्रसिद्ध व प्राचीन स्थल पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी थी कालिया नाग ने, जब वह रमणक द्वीप वापस जा रहा था। उसके पश्चात मैं आपको उस प्राचीन स्थल के भी दर्शन करवाऊंगी जहाँ पर श्री कृष्ण और कालिया नाग के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करते हुए बाहर आए थे, जैसा कि अभी आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। कालिया मर्दन की कथा का उल्लेख विविध पुराणों में भी किया गया है, यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र श्री वज्रनाभ जी द्वारा की गई थी। ये अति प्राचीन स्थल है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिसमें वो एक हाथ से मुष्टि बनाए हुए हैं और कालिया नाग उन्हें अपने फन से लपेटे हुए हैं और साथ ही साथ उसकी दोनों पत्नियां भी उसके पीछे विराजित हैं। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो भगवान के दर्शन का लाभ उठाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए भगवान के इस विग्रह का दर्शन करते हैं जिसकी स्थापना श्री वज्रनाभ जी द्वारा की गई है। तो अब आप कर रहे हैं सामने से भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत लीला के दर्शन, उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन, जिसमें कालिया नाग के साथ में उसकी पत्नियां भी इस विग्रह में आपको दिखाई देंगी। ये एक अति प्राचीन बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस विग्रह के दर्शन हर साल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, जब भगवान के सर्वांग दर्शन करवाए जाते हैं और उनका बेहद सुंदर श्रृंगार किया जाता है। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन भी विशेष आयोजन किए जाते हैं मंदिर में। ये मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन विशाल इमली का वृक्ष है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस प्राचीन कलीधाम मंदिर में जहाँ पर ये पूरी घटना घटित हुई थी। ये प्राचीन घाट है यमुना का, जहाँ पर श्री कृष्ण और कालिया नाग के मध्य में युद्ध हुआ था। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, धनंजय, शंख आदि। अग्नि पुराण में भी 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन होता है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का ही पुत्र और वह पन्नग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमणक नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा। कालिया नाग जानता था कि यही वह स्थान सुरक्षित है जहाँ पर गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभारी के मना करने पर भी कुंड की मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अब आप भगवान के उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े हुए हैं। साथ ही नीचे भगवान बलराम और दोनों तरफ उनके आप कालिया नाग की पत्नियों के दर्शन कर सकते हैं। पक्षीराज गरुड़ ने बलपूर्वक मछलियों को पकड़कर कुंड से खा लिया, तो इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभारी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि यदि अब तुमने यहाँ आकर फिर से मछलियों को खाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग भी यहीं पर छुप कर रहने लगा, ताकि उसके प्राणों पर किसी प्रकार का संकट न आए। कालिया नाग इतना अधिक विषैला था कि उसके प्रभाव से यमुना का जल भी विषैला हो गया, काला पड़ गया और जो भी उस जल को ग्रहण करता उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची और वो यमुना के इसी घाट पर आकर अपने ग्वाल बाज सखाओं के साथ में गेंद खेलने लगे
और गेंद खेलते खेलते जब उनकी गेंद इसी यमुना के जल में गिर गई तो उसे निकालने के लिए वो इसी प्राचीन कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और यमुना नदी में छलांग लगा दी। कृष्णकालीन इस कदम्ब के वृक्ष की एक बहुत महान विशेषता यह है कि कहते हैं कि एक बार गरुड़ जी जब अमृत कलश लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तब इसी वृक्ष पर बैठकर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया था, जिस कारण अमृत की कुछ बूंदें इस वृक्ष के ऊपर पड़ गई थी। यही कारण है कि करीब 5000 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है और यह वृक्ष आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, हरा भरा है। और कहते हैं कि इस मनोकामना को पूरे करने वाले केली कदम्ब के वृक्ष की यदि कोई व्यक्ति 4 परिक्रमा कर लेता है तो उसे ब्रज कोस यानी कि 84 कोस की यात्रा करने का, उसकी परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप वृंदावन आएँ तो इस वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करें। सिर्फ 4 परिक्रमा में आपको 84 कोस की परिक्रमा करने का, पूरे ब्रज के दर्शन करने का, उसके पुण्य का लाभ मिलता है। यहाँ आपको इसी मंदिर के अंदर कालिया नाग की भी एक प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ पर हर साल नाग पंचमी के दिन विशेष उत्सव होते हैं और इस मनोकामना को पूरा करने वाले वृक्ष के दर्शन करने का लाभ आपको घर बैठे मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस प्राचीन कथा का सोचिए, आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण नदी में कूदे थे और ये साक्षी है उस घटना का। और यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों के भी चिन्ह देखने को मिलते हैं, उनके हाथों के भी निशान देखने को मिलते हैं। तो ये अति प्राचीन वृक्ष है। यहाँ पर लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन करते हैं। इस स्थान की इतनी महिमा है, सोचिए कि आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थे और कालिया नाग के साथ में उनका जब भयंकर युद्ध हुआ और यमुना नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, सभी गोकुलवासी, सभी मथुरावासी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, भयभीत थे कि कालिया नाग जो इतना 100 फनों वाला था, इतना अधिक विषैला था, उसके साथ एक छोटा सा बालक ऐसे युद्ध करने के लिए उतरा है नदी में। और सभी के मन में बड़ी आशंकाएं थीं। पर जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए कन्हैया जी उस कालिया नाग के जो इतना अत्यंत विषैला था उसके मस्तक पर सवार होकर कालिया मर्दन करते हुए बाहर निकले, तब गोकुलवासियों का, वृंदावन निवासियों का हर्ष का ठिकाना न रहा। और माता यशोदा की प्रसन्नता तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसी होगी जब उनका एक नन्हा सा बालक श्री कृष्ण उस कालिया नाग के मद का मर्दन करते हुए उस यमुना नदी से निकले। और कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी और उनकी आज्ञा से वो रमणक द्वीप वापस गया। और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखकर कभी भी गरुड़ जी ने कालिया नाग के ऊपर आक्रमण नहीं किया, उसको जीवन का दान दिया। तो आशा करती हूँ आपको इस प्राचीन स्थल के दर्शन करके बहुत आनंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा और राधे नाम का जप करते रहें।